देखो, जैसा कि मैंने अगली वीडियो में आप लोग को पढ़ाया था कंजंक्शन और कंजंक्शन के टाइप। कंजंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 टाइप्स के होते हैं। मैंने जिसमें से 2 टाइप्स आप लोग को बता दिया था। कौन कौन सा? कॉम्युलेटिव कंजंक्शन और अल्टरनेटिव कंजंक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टाइप का। वो है हमारा क्या? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। क्या है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अब ये जो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है ये क्या होता है? देखो, सबसे पहले ये ऐसे इस टाइप का जो कंजंक्शन होता है हमारा, ये कनेक्ट करता है ऐसे सेंटेंस या नाउन या प्रोनाउंस को जो एक दूसरे के क्या हो, जस्ट अपोजिट हो। तो हम कह सकते हैं अगर इसकी डिफिनेशन पे है तो दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन, दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन, दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन, ये किसका टाइप है? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विच इज एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करता है या कनेक्ट करता है, विच इज एक्सप्रेस। देखो प्रोनाउंस कर रहे हैं इसलिए नोट्स बना लो। विच इज एक्सप्रेस अपोजिट, या अपोजिशन भी हो सकते हैं, और कंट्रास्ट, या तो अपोजिशन लिखो या कंट्रास्ट, कंट्रास्ट बिटवीन टू सेंटेंसेस, बिटवीन टू सेंटेंसेस और फ्रेजेस। अब फ्रेजेस क्या होता है? उस दिन मैंने बताया था आप लोग को, ग्रुप ऑफ क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं फ्रेजेस। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या होता है भाई? दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विच इज एक्सप्रेस अपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन टू सेंटेंसेस और फ्रेजेस। क्लियर है बात? देखो, ये ऐसे सेंटेंस या नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करते हैं तो जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं या कंट्रास्ट होते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, ही इज़ रिच, वह अमीर है, बट, अब यहाँ पे ये जो बट आया ना, बट, लेकिन, ही इज़ नॉट हैप्पी, बट ही इज़, सॉरी, ही इज़ नॉट हैप्पी। ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी, वह अमीर तो है पर खुश नहीं है। तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या है? ये अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? बट। तो बट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? एडवर्सेटिव, है ना? तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं? ये ऐसे सेंटेंस या नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करते हैं जो एक दूसरे क्या हो, जस्ट अपोजिट। तो दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन विच इज कनेक्ट टू और मोर देन टू सेंटेंसेज और नाउन टू नाउन विच इज कंट्रास्ट और अपोजिशन टू ईच अदर। सेकेंड हम कर सकते हैं, देखो कौन कौन से वर्ड होते हैं जो हमारे क्या होते हैं? एडवर्सेटिव कंजंक्शन होते हैं। तो बट हो गया, बट, सबसे पहले बट के माने एग्जांपल आप लोग को बता दिया। फिर हो गया हमारा इट, इट भी क्या होता है हमारा? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। फिर होता है स्टिल, स्टिल भी क्या होता है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। फिर होता है वनली, है ना? वनली भी क्या होता है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। फिर हाउ ईवर, हाउ ईवर, ये हमारे क्या होते हैं? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। फिर होता है वाइल, वेयर एज, वेयर एज, है ना? तो ये हमारे क्या हो गए? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अब एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या होता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये बट, इट, स्टिल, ओनली, हाउ, यूर, वाइल, वेयर, ये सारे क्या है हमारे? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अब हम आ जाते हैं किस पे? इलेटिव कंजंक्शन पे। देखो, इलेटिव कंजंक्शन क्या होता है? इलेटिव कंजंक्शन, ये जो हमारा इलेटिव कंजंक्शन होता है ये ऐसे सेंटेंस को क्या करता है? कनेक्ट करता है जो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को क्या डिपेंडेंट, या हम कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग, जो किसके लिए यूज होता है? टू फ्रेजेस वेयर एज द फर्स्ट फ्रेज रिफर्स टू द सेकंड फ्रेज, जिसमें से फर्स्ट जो वो होता है हमारा फ्रेज होता है या सेंटेंस होता है या नाउन या प्रोनाउन, वो दूसरे सेंटेंस पे क्या होता है? डिपेंड होता है। जैसे, अच्छा, इसकी डिफिनेशन हम लिखे तो क्या हो जाएगा? दिस टाइप ऑफ, दिस टाइप, दिस टाइप ऑफ coordinating conjunction that is used for, that is used for joining to, joining two phrases, two phrases। फ्रेज क्या है ना भाई? क्लियर होना चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वेयर द फर्स्ट फ्रेज, वेयर द फर्स्ट फ्रेज refers to, refers to सेकेंड फ्रेज। देखो,
या यहाँ फ्रेज की जगह सेंटेंस भी ले सकते हैं ना। तो ये कैसे रिलेटिव हमारा जो कंजंक्शन होता है वो किस टाइप का कंजंक्शन होता है। देखो दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन, ये किस टाइप का कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये तो क्लियर है। दैट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग, जो किसके लिए यूज होता है, ज्वाइन करने के लिए। कौन क्या ज्वाइन करने के लिए, टू फ्रेजेस, वेयर एज द फर्स्ट फ्रेज रिफर्स टू सेकंड फ्रेज। देखो जो फर्स्ट फ्रेज होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, सेकंड फ्रेज के ऊपर, या तो इंडिकेट करता है, जो फर्स्ट फ्रेज होता है सेकंड फ्रेज को क्या करता है, इंडिकेट। जैसे कि एग्जांपल में हम करके देखें तो ये हमारा एग्जांपल है, जैसे आई वाज इल, मैं बीमार था, सो यहाँ पे जो सो है इसलिए आई कुड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आ सका। मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सकता, आई कुड नॉट कम। तो बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे ये जो, अगर वो बीमार नहीं होता तो मतलब एब्सोल्युटली आता ही आता, पर वो बीमार होने की वजह से क्या है, नहीं आता। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रेज है वो क्या है, आई विल, ये किसकी ओर रिफर हो रहा है, सेकंड की ओर, आई कुड नॉट कम। तो यहाँ पे ये जो कनेक्ट कर रहा है, सो कौन कनेक्ट कर रहा है, सो। तो सो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव कंजंक्शन। देखो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो हमारे रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, सो हो गया, एज फॉर हो गया, सारे जितने भी कंजंक्शन इसको राइट डाउन कर लो। फिर देयर फॉर हो गया, देयर फॉर, फिर उसके बाद हो गया हमारा, तो ये सो हो गया, एस फॉर हो गया, देयर फॉर हो गया, ये सारे क्या है हमारे रिलेटिव कंजंक्शन है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, इस टाइप का कंजंक्शन हो चुका है खत्म। अब हम आ जाते हैं जो हमारा सेकंड था क्या, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, नेक्स्ट पेज से देखते हैं इसको। देखो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्लॉज को ऐड करते हैं। अब क्लॉज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, वो हो सकता है क्या, ग्रुप ऑफ सेंटेंस हो सकता है ना। और ये जो क्लॉज होते हैं ना, देखो क्लॉज भी दो टाइप के होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग करके। लेकिन यहाँ पे जो हमको क्लॉज पढ़ना है, डिपेंडेंट क्लॉज होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। क्लॉज मतलब पहला जो क्लॉज होगा, क्लॉज क्या होगा था पहले ही बताया कि क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग जो सेकंड टाइप का हमारा कंजंक्शन था वो क्या था, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, लिखना सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसे वर्ड होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर वर्ड्स, ये क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। एंड फ्रेज, एंड फ्रेज, या तो वर्ड होते हैं या तो क्या होते हैं, फ्रेज होते हैं। दैट कनेक्ट, जो कनेक्ट करते हैं, दैट कनेक्ट डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज टू, डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखो बात क्लियर करो, जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, ऐसे मतलब कि क्लॉज या वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। ऐसे वर्ड्स या क्लॉज फ्रेज होते हैं, ऐसे वर्ड्स या क्या होते हैं भाई, फ्रेज होते हैं, जो किसको कनेक्ट करते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज को। देखो एग्जांपल देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे अगर हम लिखें इफ़ यू वर्क हार्ड, एग्जांपल में इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, यू विल सक्सीड, तो तुम सफल हो जाओगे। तो यहाँ पे ये क्या है, जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक क्या है, सक्सीड नहीं होगे। तो यहाँ पे जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है क्या है, क्या है वो, इफ़ यू वर्क हार्ड है, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या है, यू विल सक्सीड है। बात क्लियर है ना। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजंक्शन हो गया। अब देखो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी अपने मीनिंग के बेस पे ये कई तरीके से क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। जैसे प्लेस के बेस पे, कॉज के बेस पे, पर्पस के बेस पे, रिजल्ट के बेस पे, कंडीशन के बेस पे, मैनर के बेस पे, और कंपैरिजन के बेस पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, टाइम के बेस पे है ना। तो सबसे पहले देखो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मीनिंग के बेस पे क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो टाइम के बेस पे कौन कौन से होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो हम देख लेते हैं। जैसे व्हेन हो गया हमारा, टिल हो गया, ऑन द बेस ऑफ टाइम, यहाँ पे लिख देना ऑन द बेस ऑफ टाइम। तो कौन कौन से टाइम के बेस पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, व्हेन हो गया, टिल हो गया, अनटिल हो गया, अनटिल हो गया, फिर हो गया हमारा अनटिल बिफोर, फिर सिंस, वाइल, एज सून एज लॉन्ग एज, etc। अब हम प्लेस के बेस पे देख लेते हैं, ऑन द बेस ऑफ प्लेस, ऑन द बेस ऑफ प्लेस। देखो प्लेस के बेस पे जो हमारे होते हैं कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले जो हमारा होता है वेयर, फिर हमारा आ जाता है वेयर यूर, वेयर यूर, है ना।
थर्ड हो जाएगा हमारा किसके बेस पे, पर्पस के बेस पे। पर्पस यानी उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, दैट हो गया, सो हो गया, सो दैट हो गया। अभी हम पढ़ाएंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, कौन सा कंजंक्शन किसके किसके साथ होता है। लिस्ट हो गया, ये क्या है भाई, कंजंक्शन है ना। और रिजल्ट के बेस पे देख लेते हैं। देखो ये सब सारी चीज़ें ना 12th के बाद ये जो अभी बता रहे हैं ना कौन से किसके, ये सब कंपटीशन वाले उसमें होते हैं, लेकिन जो बताया अभी सब ऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग, बस उतना ही तुम लोग के नोट्स में होना चाहिए। फिर मैनर के बेस पे होता है, कंपैरिजन के बेस पे होता है, एज सो एज। तो हम देख लेते हैं। अब देखो अब जो बताने जा रहे हैं आगे वो हमारा होगा इसके कंपटीशन के बेस पे, जैसे NDA CDS वगैरह एग्जाम में आते हैं। लेकिन जानते रहो जो हमारा थर्ड, देखो 12th तक जो है दोनों टाइप का दिया जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग सब ऑर्डिनेटिंग। लेकिन अभी जो थर्ड बताने जा रहे हैं ना टाइप, ये NDA CDS वगैरह के पेपर में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड रिजल्ट दिए जाते हैं। थर्ड होता है को रिलेटिव, क्या होता है, को रिलेटिव कंजंक्शन। तो ये जो कंजंक्शन होता है ना ये हमेशा साथ में आते हैं, ये पेयर, इनका ये कंजंक्शन होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं, पेयर। कोरिलेटिव का मतलब ये होता है साथ साथ। तो देखो अब इनके जो पेयरिंग होगी ना वो पेयरिंग सही होनी चाहिए। कभी कभी होता क्या है, पेयरिंग सही नहीं होती तो वो इरर में आ जाता है। तो देखो तो हम कह सकते हैं कि दोज कंजंक्शन विच इज कम्स फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ पेयर इज कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो जो कंजंक्शन किसमें पेयर के फॉर्म में यूज़ होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन। जैसे कोरिलेटिव कंजंक्शन में हम देखेंगे, देखो ये कोरिलेटिव हमेशा साथ में यूज़ हो, जैसे आइदर के साथ हमेशा और आता है, आइदर के साथ क्या आता है हमारा और। अब ये बताओ ये आइदर हमारा किस टाइप का कंजंक्शन था, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, बात समझ में आ रही ना। देखो ये साथ में आ रहा है इसलिए कोरिलेटिव भी है, और एक टाइप का और भी है, आप लोग कमेंट करके बताओगे इसको। आइदर और, दूसरा है नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। फिर थर्ड है बोथ एंड, बोथ एंड। फिर फोर्थ है नॉट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो, बट आल्सो। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि इधर के साथ हमेशा और आएगा ना, इधर के साथ ना आएगा। बोथ के साथ हमेशा एंड यूज़ होता है, कभी कभी एट यूज़ हो जाता है तो वो गलत होता है, बात समझ में आ रही ना। नॉट ओनली के बाद हमेशा जो आएगा वो कंजंक्शन हमेशा ये लोग साथ में बट आल्सो आएगा। बात और नॉट ऑल्सो, ये नॉट ओनली बट आल्सो में एक खासियत ये भी होती है, नॉट ओनली के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा जस्ट वही वही सेम पार्ट ऑफ स्पीच बट आल्सो के बाद भी आना चाहिए। तो ये भी कभी कभी रट करके दे देते हैं। तो और हम देख लेते हैं, देखो दो के साथ एट आता है, ये भी ध्यान देना है, बट के साथ एट नहीं आता क्योंकि आलू के साथ एट आता है। नो सोनर के साथ देन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नो सोनर के साथ क्या आता है, देन आता है। इस चीज़ को नोट कर लेना भाई, नो सोनर के साथ देन आता है। फिर हार्डली या स्कार्सली के साथ, ये लास्ट में वाई आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो हार्डली या स्कार्सली के साथ बता रहे हैं, ये CDS में आए हुए क्वेश्चन है, इसकी इससे रिलेटेड बहुत ही रट देता है। कंजंक्शन कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं कंजंक्शन। वेन, इनके साथ क्या आता है, वेन आता है। एज के साथ एज आता है, ये तो पॉजिटिव डिग्री में आता है, एज के साथ एज। सो के साथ एज आ सकता है, सो के साथ एज आ सकता है, लेकिन एज के साथ सो नहीं आएगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। सो के साथ क्या आता है, एज, लेकिन एज के साथ सो नहीं आता है, ये इधर देता है। फिर उसके बाद कौन कौन और कौन सा, 12th वाले तो इसको जरूर राइट डाउन कर लें ना। टू के साथ टू आता है, सो के साथ दैट आता है, सो के साथ क्या आता है, दैट आता है। फिर उसके बाद बिटवीन के साथ एंड आता है, बिटवीन के साथ कौन आता है, एंड। फ्रॉम के साथ टू आता है, फ्रॉम के साथ क्या आता है, टू आता है। इल्स के साथ बट आता है, इल के साथ क्या आता है, बट के साथ एंड तो आता है। सच के साथ भी दैट आता है, सच के साथ भी क्या आता है, दैट। और भी है, ये सारे राइट डाउन कर लो भाई। टू के साथ टू आता है, सो के साथ दैट आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है, फ्रॉम के साथ टू आता है, इल्स के साथ बट आता है, सच के साथ दैट आता है। फिर उसके बाद वेदर के साथ और आता है, वेदर के साथ क्या आता है, और आता है। फिर उसके बाद द सेम के साथ दैट आता है, द सेम। ये सारे कंजंक्शन हैं, द सेम के साथ क्या आता है, दैट आता है। बोथ के साथ एंड बता ही दिया, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आते हैं। तो ये सारे हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन, इसको राइट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ टाइप का होता है क्या, फोर्थ टाइप का जो कंजंक्शन होता है वो होता है कंपाउंड कंजंक्शन। अब ये कंपाउंड कंजंक्शन क्या होता है थोड़ा सा जान लो बस आप लोग, बाकी ज़्यादा डिटेल्स में इसके जाने की ज़रूरत नहीं है। कंपाउंड कंजंक्शन ये होता है कि ये जो होते हैं ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं। जैसा कि कंपाउंड मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कंपाउंड से पता चल रहा है ना, जुड़ा हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ऐसे कंजंक्शन जो ग्रुप हो किसके,
कंजंक्शन के ग्रुप हो, है ना। जैसे एग्जांपल में एज दो, एज वेल एज, एग्जांपल में अगर देखें तो क्या है, एज वेल एज और एज इफ, ये हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड कंजंक्शन होते हैं। तो बस इतना ही, लेकिन अच्छे से तैयार करके, और जितने लोग भी इस चीज़ को कर रहे हैं वो वीडियो में प्रेजेंट लगा कर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब कमेंट हम देखेंगे। और राइट डाउन होना चाहिए, आज है सैटरडे, तो ये वीडियो चाहे रात को तुम लोग नोट डाउन कर रहे हो, या तो संडे, कल संडे है ना, कल इसको सही से करके फिर मंडे को सीवी दीदी सब लोग को कॉपी दिखानी है, ठीक है ना।